नेशनल इनकम में मुझे बताओ, कुछ कुछ Thank you. टर्म्स था जो कि मेरे को जानना जरूरी था। नंबर 1, याद है आपको जीडीपी एमपी क्या होता था? याद है आपको जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या था आपको याद है? याद आ रहा है आपको? क्योंकि जब अपन यूनिट नंबर 4 अभी करेंगे ना, और अपने बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 3, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो हो सकता है अपन इस टर्म में वापस से आए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 3 जो है आपका एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, याद है आपको एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स? अगर हाँ आपका भैया। एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जस्ट योर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन आल्सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जीडीपी एमपी में अपन पहुंच सकता है। ठीक है, कि जीडीपी एमपी क्या था? जीडीपी एमपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, चलो ठीक है। मुझे बताओ आप लोग, मुझे बताओ आप लोग, नेशनल इनकम जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, नेशनल इनकम जो वर्ड लिखा हुआ है, उसको उसको कैसे बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं उसको? NNPFC. NNPFC. एनएनपीएफसी। ठीक है, फिर नंबर 3 मेरे को बताओ आप, डोमेस्टिक इनकम। NDPFC. NDPFC. ठीक है, एनडीपीएफसी। FC. और क्या आप लोग को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना आता है? हाँ। ट्रैवल हाँ आपस में करना आता है? बस इतना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आज का क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जब अपन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करता है, ठीक है, वीडियोस ऑन नहीं हुआ वैसे हम देख रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में जब लोग बात करते हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, कितने मेथड्स है? 3 मेथड है कैलकुलेशन करने के। ठीक है, सारा कुछ ब्रेक डाउन करूंगा, एकदम स्ट्रेस लेने का दरकार नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और शायद तक अगर आप लोग ने स्कूल के क्लासेस किए होंगे, थोड़ा अलग होगा उससे सुनने में हल्का सा, बट बियर विथ मी, इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट व्हाट? नेशनल इनकम। पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये 3 मेथड क्यों है ना? एक मेथड क्यों नहीं है? 3 अलग अलग मेथड क्यों है? तो सुनो मेरा बात को, एक तरीका है निकालने का, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जानेंगे जानेंगे आराम से जानेंगे, उस वर्ड को ब्रेक करेंगे, अपने आप फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड थोड़ा लॉजिकल बैठता है, थोड़ा लॉजिकल बैठता है। कैसे लॉजिकल बैठता है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि रिया आपकी इनकम कितनी है, हर्षिता की आपकी इनकम कितनी है, दिशा का इनकम कितना है, दिव्यांशी का इनकम कितना है, या आनंद का कितना इनकम है, सारे इनकम को जोड़ दूं, देश में जितना भी इनकम है सबको अगर जोड़ दूं, तो मुझे क्या देश का इनकम मिल जाएगा? हाँ भैया। सही बात है ना? अगर मैं सबका, देश के जितने भी लोग हैं, सबके इनकम को अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देश का इनकम मिल जाएगा। और देश का इनकम से हमको जहां जाना हम जा सकते हैं। सही बात है ना? ठीक है, तो ये एक तरीका समझ में आ रहा है। बट अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, पंकज को पूछूं कि पंकज तुम्हारा इनकम कितना है, तो आपको क्या लगता है पंकज सच सच बताएगा अपने को? इंडिया में पूछना आपको, इंडिया में पूछना, बताएगा क्या? अरे क्या, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस यही कृपया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को, क्या इंडिया में कंफर्टेबल है लोग बाग इनकम मेथड के बारे में बताने में कि इनकम कितना है तुम्हारा? नहीं। ना, थोड़ा बहुत तो हम लोग का मन में ही है कि जितना, अगर 10 लाख रुपए का इनकम है तो डिपेंड करता है, अगर इनकम टैक्स वाला चीज में आ रहा है तो भैया 2 लाख का इनकम है अपना। स्कूल में अगर डोनेशन, अगर सब्सिडी वब्सिडी मिल रहा है तो भैया 1 लाख का इनकम भी नहीं है अपने। और अगर कोई पार्टी वार्टी में चले गए तो भैया मेरा इनकम 1 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है, आप समझ जाओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकम जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, अब मेरे लिए तो दिक्कत है, बट एक बात मुझे बताओ, क्या मैं आप लोगों का खर्चा को ट्रैक कर सकता हूँ नहीं कर सकता? मुझे बताओ, खर्चा में तो आप लोग चोरी नहीं कर सकता है। अरे भैया आईफोन लिया है तो लिया है या नहीं है? आईफोन लिया है तो लिया है, इसमें थोड़ी ना है अरे नहीं 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 अरे कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक आप लोग पता नहीं वो देखा है, टीवीएफ का एक सीरीज आया था, ऑनेस्ट इंजीनियरिंग डेज बोल के, पता नहीं आप लोगों ने देखा है देखा है? ठीक है, भैया वो एआईबी था। एआईबी का था क्या? हाँ एआईबी का होगा, एआईबी का होगा। ये भाई साहब जी सारा सीरीज चाटा हुआ लगता है हमको। सारा एक भी ऐसा सीरीज नहीं है जिसका छोड़ा हुआ रहता है, पता नहीं क्या है। हम होता है कि एआईबी इसको पहले बोलता है कि भाई जी मैं एक नया सीरीज लाया हूँ, पहले देख लो, उसके बाद आगे बाकी लोग को दे दो। ठीक है, तो उसमें पार्ट था। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगता है 95% लोग का देखा हुआ नहीं है।
तो फिर उसमें जोक में फिर मजा नहीं आएगा, फिर ऐसे मेरा आजकल बेइज्जती बहुत हो रहा है जोक्स को लेके, तो लेट्स अवॉइड। एक बार मार दो। है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकम को बताना थोड़ा मुश्किल है, बट खर्चा को बताना थोड़ा प्रैक्टिकल है। आपको पता है इनकम टैक्स के जो लोग होते हैं ना, वो लोग जनरली आपका खर्चा को ही ट्रैक करके आपके पीछे पीछे पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे? अब अगर सोचो अनंत ने दिखाया मेरा पूरा सालाना इनकम बोले तो हिंदी देख रहा है क्या, हिंदी का प्रयोग देख, ठीक है, पूरा पूरे ईयरली इनकम इज 3 लाख रुपीज। ठीक है, इस पूरा का इनकम, पूरा साल का इनकम इज हाउ मच? 3 लाख रुपीज। अब भाई साहब जी जो है 3 सिंगापुर का ट्रिप मारे हैं पीछे पीछे। ठीक है, पीछे पीछे सिंगापुर का ट्रिप मार के आया है, 3 बार घूम घूम के आए हैं। ठीक है, इंडिया में कितना बार घूम के आ गए। ठीक है, नया एक तो फोन लिया है 1 लाख रुपए का, उसका भी बिल जो है ऑनलाइन जीएसटी इनपुट वगैरह लेके फोन वगैरह खरीदे हैं। ठीक है, गाड़ी परचेज किए हैं अभी 5 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स पूछता है कि भाई जी एक बार इधर आओ तो, आप इधर आओ, मेरा इनकम कितना है? मेरा सर 3 लाख रुपीस आपको दिखाया था सर, ITR भी देखिए, मेरा ये 3 लाख रुपए का इनकम देखिए। तो बोलता है भैया तुम खर्चा 8 लाख रुपए का कैसे कर रहा है, ये 10 लाख का कैसे खर्चा कर रहा है तुम? समझ आ रहा है आपको? इस तरीके से वो लोग आपको ट्रेस करता है, पीछे से आपको ट्रेस करता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पता चलता है कि नो 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 मिस्टर अनंत दुग्गड़, आप जो है देश को गलत इनकम दिखा रहे हैं, अब आपको पेनल्टी देनी। काला धन, ठीक है, काला धन, काला धन का प्रयोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस करते हो। तो यानी कि इंडिया में मुझे बताओ क्या एक्सपेंडिचर मेथड विच इज खर्चा को निकालना पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? तो देयर इज वन मेथड विच इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलूंगा मैं? एक्सपेंडिचर मेथड। क्यों एक्सपेंडिचर मेथड को लेता है, कैसे लेता है, काहे लेता है, वो सब हम लोग सब डिस्कस करेंगे, तो क्या टेंशन लेता है आपको। ठीक है, अब आता है नंबर दूसरा चीज, तो नेशनल इनकम निकालने का पेन को उल्टा पकड़े कैसे झेलेगा, दिशा बताता भी नहीं है, सिर्फ आराम से देख रहा है बदमाश लड़की। ठीक है, 3 मेथड है, क्या क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मैंने बोला आपको इनकम मेथड, और नंबर 3 बोला मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात ये है कि सर तीनों में अलग अलग मेथड्स है, तो तीनों में कंफ्यूजन होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोचो। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न किस हिसाब से पूछता है पहले तो हमें ये बता दो, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो वैल्यू एडेड का अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैल्यू एडेड का अलग से क्वेश्चन आता है, बट इसका फायदा क्या पता क्या? 14 से 15 सम्स है वैल्यू एडेड का, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो ये 14-15 क्वेश्चन में आपका सारा काम हो जाएगा बढ़िया से। इनकम मेथड अलग से नहीं पूछता है, डजंट लाइक टू बी लेफ्ट सिंगल। जनरली इसका क्वेश्चन मिंगल होता है विद एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, पलक नाक खुजाते खुजाते आपको पूछ रहा है कि क्यों क्यों ऐसा क्यों। ठीक है, अरे नाक का ऊपर का पार्ट बोल रहा है, पेशर हम लोग को मुंह बना रहा है अभी। ठीक है, अब सुनो, वैल्यू एडेड में अपना अलग एक थियरी है, उसके हिसाब से वैल्यू एडेड मेथड चलेगा। इनकम मेथड में है कंपोनेंट्स। क्या बोला मैंने? इंग्लिश नया वर्ड यूज किया भाई और बहनों, क्या यूज किया? कंपोनेंट्स। ठीक है, फील के साथ बोलना पड़ेगा, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है? कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिनको अगर मिला दे हम लोग सही मात्रा में, तो हमें क्या मिलेगा? एक मेथड मिल जाएगा। ठीक है, बराबर। तो ऐसे इनकम मेथड के कई कंपोनेंट्स है, स्पेसिफिकली 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, वैल्यू का वैलिडेट का एक अलग तरीका है निकालने, उसमें कंपोनेंट्स नहीं है, उसमें स्किल चाहिए आपको निकालने का। उसमें आपको संजीव कपूर इस टाइप का कुछ बनना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर निकाल सको। ठीक है, बट इसमें क्या, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में आपको अगर इंग्रेडिएंट्स मिल गया सही मात्रा में, अगर आपने ऐड कर दिया उस इंग्रेडिएंट को, अगर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उन कंपोनेंट्स को ऐड करो, आंसर निकाल लो। मतलब बात समझ में अभी भी नहीं आया? ठीक है, पर तो ऑलमोस्ट अपना मुंह ही ढक लिया था। ये बात तो मतलब क्या समझ में नहीं आया मेरे को? मतलब कि ये है कि अगर इंग्रेडिएंट्स का फायदा ये है कि इंग्रेडिएंट्स अगर पता है और वही इंग्रेडिएंट्स को डाला समझ के सही से, तब तो बढ़िया है। बट अगर पंकज पूछने आया पैरासिटामोल
ठीक है, और तुमने दे दिया गैस का दवाई, तो क्या होगा? देखो कोई भी क्लास में प्रचार होता रहना चाहिए, प्रचार होना चाहिए काम का, है नहीं? आप लोग अपना अपना बिजनेस बता देना, वो भी प्रचार कर देगा अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है? बोलो बोलो, तो गलत हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो भैया जो इंग्रेडिएंट्स है उनको ही डालना है, और आप तभी डाल पाएगा जब उनको समझ जाएगा। थोड़ा ज्यादा कम मात्रा में अगर आपने इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया या गलत इंग्रेडिएंट डाल दिया, तब आपका फायदा नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि अगर आपको कोई नया सा एक तो इंग्रेडिएंट दिखा, आय हाय हाय कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा डाल के देख ही लेता है ना, ना ना पुत्री, नहीं मिलेगा वो डिश हम लोग को, नहीं तो। समझ में आया? तो अपने आप से ये चीज बोलना है कि एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डालेंगे नहीं हम लोग, ठीक है? बट हाँ दिशा, अगर हमको बताओ कि सिनेमन बोला है, लिख के दिया है सिनेमन, ठीक है, सिनेमन दिया है, बात समझ में नहीं आया अपने को। अपने पास में दालचीनी है, बात सेम है क्या? मुझे यार सर, हम लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ने आता, अचानक से पता नहीं किचन किचन वाला फीलिंग आ रहा है हमको, ठीक है? अरे सुनो तो बात को यार, मजा ले रहे तुम लोग। अनंत तो खाना ही शुरू कर दिया लगता है आपको। चलो, हम बोल रहा है कि क्या बोला मैंने, दाल, मैंने बोला सिनेमन लिखा हुआ है मेन्यू में आपका, कि ऐड अ पिंच ऑफ सिनेमन, ठीक है? और आपको पास में अवेलेबल है दालचीनी, बात सेम है क्या? नहीं। दोनों सेम ही तो चीज है। हाँ। एक जन कोई नहीं जाता बेशरम लोग, कोई किचन में जाता है, पलक खाली वीडियो फोटो दिखा दिखा के जलाता है बस लोग, उसके अलावा कुछ नहीं करता है ये, ठीक है? बात दोनों का सेम है। यानी कि अगर लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऐड करो और आपके पास अवेलेबल है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बात सेम है क्या? हाँ भैया। समझ में आया क्या आप लोग को? बात समझ में आया है क्या? और नमक वमक तो स्वाद अनुसार ही होता है, वो तो आपको जितना आइडिया था नमक वगैरह, तो वो आपका लास्ट का एडजस्टमेंट है, जो 3 एसेंशियल रूल्स वाला है ना, 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करता रहना पड़ेगा, ठीक है? इतना बार हम नेशनल इनकम पढ़ा दिया, ठीक है? कम से कम नहीं करके मैं पिछले साल भी हम 7 से 8 बार तो पढ़ाया होगा नेशनल इनकम, लगता है हमको, ठीक है? बट हम कभी भी ऐसे खाना से रिलेट नहीं कर पाया, बता रहे आप लोग, ठीक है? आज जैसे नया तरीका हो गया, खाना से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। अब कोई लोग अगर भूखा बैठा होगा और आशा कर रहा हो कि शाम का नाश्ता मिलेगा, वो लोग के लिए खराब हम समझ आता है। और अगर कोई पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर रहा है तो आप लोग को पाप है, क्योंकि आप लोगों को बोला नहीं, ठीक है? बहुत खराब है। आज सजेशन आता ना, ऐसे सारे सजेशन आता ना। आज आया दिल्ली के सारे टाइप के मोमो, यहाँ हर्ट हुआ, यहाँ सॉरी यहाँ हर्ट हुआ, पेट तो यहाँ है ना, तुम लोग यहाँ देखो, बहुत खराब लगा यार। एक बार तुमने सोचा ग्रुप में डाल देगा, फिर तुमने सोचा हम अकेला गाली दे रहे, तो सब लोग मन से गाली देगा, क्या फायदा, ठीक है? इसलिए रुक गया। सुनो, अभी 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड क्या करने वाला है हम लोग, ये बताओ। वैल्यू। बस वैल्यू करेंगे, ठीक है? अरे भाइयों और बहनों, मेरे को एक बात बताओ, पलक एक बात बताओ, जीडीपी का मतलब क्या था? फुल फॉर्म बोला ना, यहीं पे हम अंदर आके सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात बताया। गुड्स एंड सर्विसेज जो देश में प्रोड्यूस हो रहा है, उन सबको अगर मैं जोड़ू तो मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, जीडीपी मिल जाएगा एट मार्केट प्राइस। अगर मेरे को जीडीपी एट मार्केट प्राइस भाई और बहनों मिल गया, तो मैं क्या नेशनल इनकम में पहुंच सकता हूँ क्या? खेल लो तो अंकित, गेम ही खेल लो बैठ के बेशरम कहीं पे, ठीक है? अरे भैया नहीं, अरे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया अभी हम लैपटॉप से ज्वाइन किया। अब प्रॉपर चल तुम हम लोग गेमिंग करता है बैठ के, काम करता है बेशरम। अरे भैया ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि जीडीपी अगर मिल गया तो क्या अपन नेशनल इनकम पहुंच सकता है क्या? हाँ भैया। ठीक है, मतलब कि देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उन सबको अगर मैंने जोड़ा, ठीक है, तो उससे मेरे को जीडीपी मिल जाएगा, और जीडीपी से मैं नेशनल इनकम पहुंच जाऊंगा। अब रिया बनाती है, सोचो, ब्रेड। क्या बनाती है? ब्रेड। ब्रेड। दूसरा रिया तो कुछ बात ही नहीं करती है, तो उसको क्या बनाएंगे पता नहीं, एक ही रिया बात करता है खाली, दूसरा रिया तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? हर्षिता बनाती है सैंडविच, ठीक है? हर्षिता अलग खुश हो गया, भाई मेरा प्रोफेशन के बारे में कैसे पता चला आपको, वो वाला फीलिंग आया, ठीक है? दिव्यांशी बनाती है, सोचो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है? उसके बाद में कोमल अगर बनाते, सोचो, कोमल क्या बेवकूफ थोड़ी ना बनाती है, कोमल बनाती है रोटी वगैरह, ठीक है? राइट, तो वो सब बनाती है। प्रियल जो है वो कुकीज वगैरह ऐसा बनाता है, ठीक है? सब अनंत जो है
वो डॉज कॉइन नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, क्या बनाता है तुम? पैसा तो नहीं पता, वो तो रिजर्व बैंक बनाता है बेशक। अनंत बनाता है तुम्हारा, सोचो टी शर्ट वगैरह बनाता है। मोहित जो है नाखून बनाता है, ठीक है, सॉरी क्या, मोहित जो है, मोहित क्या मोमो। बनाता है, मोमो बनाता है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सारा लोग अगर अलग अलग लोग बना बना के सब लोग ऐड कर दे वैल्यू को, ठीक है, आप लोग ने कुछ बनाया, इसने कुछ बनाया, उसने कुछ बनाया, सबको अगर ऐड कर दिया तो क्या मेरे को जीडीपी मिल जाएगा देश का? पलक पलक मुंह बना लेता है अपना अलग अलग, ठीक है। तो ओ हो भैया भी बोल लेता हूँ, तो ये सब कुछ हम लोग सर्विसेज वगैरह गुड्स वगैरह जो है उन सबको अगर मैंने जोड़ दिया, हाँ जो भी ये बोला समझ नहीं आया बट अच्छा ही बोला, ठीक है, तो सबको अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या जीडीपी मिल जाएगा? हाँ अनंत सही बोला क्या मैंने? मिल तो जाएगा, बात तो सही है, मिल तो जाएगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। मसला ये है कि एक बात है, देखो अब एग्जांपल रिया जो है, ठीक है, रिया जो एक्टिव वाला रिया है, इनएक्टिव रिया नहीं, रिया जो एक्टिव है वो जो है, रिया नहीं, चलो चलो मोहित का हमको देख के लगता है, फील आ रहा है तो मोहित को लगता है, ठीक है, मोहित जो है गेहूं उगाता है, ठीक है, मोहित जो है गेहूं वगैरह उगाता है, ठीक है, खेती वेती में शौक है उसको, अच्छा बात नहीं है, देश का तरक्की हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। मोहित जो है गेहूं वगैरह उगाता है, ठीक है, उस गेहूं से, ठीक है, वो रिया खरीदती है उस गेहूं को जो मोहित उगाता है, और रिया जो है उससे बनाती है ब्रेड। हंस क्या रहा है इतना बे, अजीब लोग है, ठीक है, उससे बनाता है ब्रेड, ठीक है। अब उस ब्रेड को फर्दर जो है पलक लेता है, ठीक है, और उससे पलक बनाती है सैंडविच, ठीक है, बट वो सैंडविच ऐसे वैसे सैंडविच तो बनाएगा नहीं, ठीक है, तो वो बनाता है ओहो सैंडविच, ठीक है, ठीक है। ये कौन बना रहा है? मतलब पहले भैया बना के आपको ही खिलाएगा, आप ही नामकरण किए। हाँ हाँ, ठीक है, फिर वो सैंडविच बनाता है, फिर सैंडविच जो है फर्दर पलक जो है वो आइडिया लगाया कि नॉर्मल लोगों को तो हम बेचता है, वो तो कोई बड़ा बात नहीं, उसमें कोई स्वैग नहीं है, ठीक है, मैं फर्दर जो है किडनी के प्राइस में बेचूंगी सैंडविच को, और किडनी का प्राइस में बेचने का जगह दो ही है, सैंडविच का या फिर पॉपकॉर्न का। एक है या तो एयरपोर्ट में बेचो, ठीक है, या तो एयरपोर्ट में बेचो या तो सिनेमा हॉल में बेचो, दोनों जगह में किडनी इतनी के बराबर बराबर रुपया लेता है, ये एग्री करेगा आप लोग। 30 रुपए का पॉपकॉर्न का 300 रुपया लेता है लोग, बेशरम लोग, ठीक है। तो अब क्या है, सोचो अपन लोग क्या किया, थिएटर वगैरह में जो है, थिएटर वगैरह में जो है सैंडविच वगैरह बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। थिएटर वाला लोग क्या कर रहा है, पलक से ओहो सैंडविच ले रहा है, और थिएटर वगैरह जो है वो लोग सेल कर रहे हैं। थिएटर है अपना किसका? कोमल का थिएटर है, क्या बात है कोमल, बताया नहीं तो यार, ठीक है। अच्छा किसी का थिएटर सच में है क्या? पिछला क्लास में था इसलिए पूछ रहे हो, किसी का नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, थिएटर में। और फर्दर अब थिएटर से कहा जा रहा है, थिएटर से कस्टमर के पास जा रहा है, और कितना बेचेगा है याली, थिएटर से किसके पास जा रहा है? कस्टमर के पास जा रहा है। अब फर्दर पॉसिबल है क्या बेचना? फर्दर बेचना पॉसिबल है तो बताओ कोई? नहीं। नहीं। तो अब क्या है मुझे बताओ, हर कोई इंसान, चाहे मोहित हो, चाहे रिया हो, चाहे पलक हो, चाहे कोमल हो, हर कोई कुछ ना कुछ सामान बना रहा है, नहीं बना रहा है? हर का वैल्यू जो है, हर का जो गुड्स है वो कुछ ना कुछ बना रहा है, सबका वैल्यू को ऐड करो और उससे कहां पहुंच जाओ आनंद, कहां पहुंच जाओ? जीडीपी पहुंच जाओ। बट इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? गड़बड़ लग रहा है? अब जैसे ब्रेड का प्राइस और व्हीट का प्राइस, मतलब ब्रेड का प्राइस के अंदर ही व्हीट का प्राइस बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे गिन बढ़िया। लिया। अंकित के अंदर बातें तो है, मान गया। अंकित बोलता है कि भैया एक बात बताओ, अगर वीट जो है सब कुछ उगो के, मोहित का पूरा मेहनत करके, देखो पसीना वसीना हो गया एकदम, ठीक है, मेहनत करके अगर वो 300 रुपए का बेचता है, किसको? ठीक है, रिया को, ठीक है, और रिया फर्दर ब्रेड जो है, ठीक है, एक पीस ब्रेड नहीं बेच रही है वो, हाँ पूरा लोफ बेच रहा है, पूरा वो अच्छे से प्रॉपरली बेच रहा है, तो जो 500 रुपया में उसका ब्रेड बेच रही है रिया, तो वो जब बताओ इस 500 रुपया में क्या वो 300 रुपया ऑलरेडी इंक्लूडेड है? हाँ, हाँ। हाँ। सही बोला क्या मैंने? क्या इस 500 रुपया में
भैया कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है एकदम। सब लोग, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत नींद वींद अगर आ रहा है, तो पहला बात कि आप लोग को नींद क्यों आ रहा है, शर्म नहीं आता आप लोग को, बेशरम लोग को, ठीक है। बट उसके पहले मेरे को बता, समझ में आया कि इस 500 रुपए का जो ब्रेड बेच रहा रिया, उसमें क्या 300 रुपए का ऑलरेडी जो गेहूं जो है वो इंक्लूडेड है क्या? हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद में पलक बनाता है ओहो सैंडविच और उसको बेचता है 1000 रुपया में। इस 1000 रुपया में क्या इस ब्रेड का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? हाँ भैया। हाँ सही है या नहीं है? हाँ अविश बदमाश पंसारी, हाँ हाँ ठीक है बोल रहा है। तो 1000 रुपए में ब्रेड का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ब्रेड का इंक्लूडेड है तो व्हीट का भी ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होगा। सही बात है ना? ठीक है। उसके बाद थिएटर में किडनी के हिसाब से बेच रहा 2200 रुपया में। तो इस 2200 में क्या ओहो सैंडविच का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्या? हाँ और इसको फर्दर किसको बेच रहा है? कस्टमर को। अब इसको फर्दर और बेचना पॉसिबल नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताना, आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए जीडीपी का कैलकुलेशन के लिए? दिल पे हाथ रख के बोलो। थिएटर वाला। थिएटर वाला। कुछ एक जन खुद ही से बात कर लिया। मिस निशा जैन, यस भैया। कौन सा वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए आपके हिसाब से? थिएटर वाला। थिएटर वाला। जीडीपी में सर्विस भी इंक्लूडेड होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्विसेज भी इंक्लूड होता है सर। थिएटर थिएटर वाला, थिएटर वाला, चलो ठीक है। और रिया सिंह, कौन सा वैल्यू होना चाहिए? नहीं बताएगा, लुक्स देगा। थिएटर वाला। थिएटर वाला। सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या थिएटर वाला? भैया अच्छा, थिएटर वाला वैल्यू को ले लो, ये एकदम सही वैल्यू है, बिकॉज थिएटर वैल्यू में, थिएटर वाला में ऑलरेडी सैंडविच, ओहो सॉरी, ओहो सैंडविच का वैल्यू, ब्रेड का वैल्यू, व्हीट का वैल्यू, सब कुछ इंक्लूडेड ऑलरेडी है उसके अंदर। ठीक है। बट एक बात बताओ मेरे को, सोचो, ठीक है, देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश का जीडीपी निकाल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है? एक तो वो इतना फ्री होगा, हम लोग का जैसे ऑनलाइन क्लास ही कर रहा होगा बेचारा, ठीक है, तो इतना फ्री तो वो है नहीं कि वो बैठ के सबका देखेगा। अच्छा अच्छा मोहित जी ने वीट उगाया, क्या बात है, क्या बात है, उसको दीजिए, तरक्की दीजिए, उसके बाद अच्छी बात है। फिर वहां से ब्रेड, अच्छा ब्रेड बना, अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेड के बाद अच्छा पलक ने वो सैंडविच भी बना दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। ठीक है। उसके बाद थिएटर में जाके, थिएटर में सामान फाइनली कस्टमर्स को बिका है, तो वो थिएटर में ट्रेस करना पड़ेगा जाके। हाँ 2200 रुपये, हाँ हाँ हाँ, ये वैल्यू को लो भाई, हाँ इसको लो, इसको लो, उस पहले का मत लो, पहले का गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है क्या फंडामेंटली निकालना हर एक लेवल पे? नहीं हर एक लेवल पे निकालना पॉसिबल है कि फाइनल गुड्स कहाँ पे बिका? नहीं हाँ नहीं पॉसिबल है ना सर? हर के शौचालय में जाओ और देखो, वो तो खाने से रिलेटेड ही होगा ना अनंत? पॉसिबल है। देखा, बोला ना ये पॉसिबल है, बोलते सर आप जाओ, बोला ही नहीं पॉसिबल है। क्वालिटी देख के आप समझ जाओ क्या खाया है वो लोग, ठीक है। जी तो अभी हम बोलते ये पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन से समझ में आ गया आप लोग को। बट एक चीज पॉसिबल है, एक चीज पॉसिबल ये है कि हर एक स्टेज में, चाहे वो व्हीट से ब्रेड बना हो, ब्रेड से सैंडविच बना हो, सैंडविच से थिएटर में गया हो, हर एक स्टेज में क्या कोई वैल्यू ऐड हो रहा है सामान का? है ना, हो रहा है ना? बात सही बोला है ना? सही पढ़ा रहा दिव्यांशी? ठीक है। तो हम पूछ रहा है कि हर एक में वैल्यू तो ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सारे का वैल्यू ऐड को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार देखिएगा थोड़ा सा प्लीज, देख ले। ड्यू परमिशन कह रहा है, चेक। हाँ ठीक है, आओ, थैंक यू। मोहित ने कितना वैल्यू एडिशन किया है? मोहित के पहले तो कुछ नहीं, मोहित एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा है, मेहनती लड़का है एकदम। कितना रुपया वैल्यू एडिशन किया इसने? 300 रुपया। रिया जो ब्रेड बेच रहा है उसकी वजह से रिया ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 200। कैसे निकाला? 500 रुपया में खुद बेच रहा है और 300 रुपये में खरीदा था, तो कितना रुपया वैल्यू एडिशन किया? 200। ठीक है। उसके बाद में पलक का ओहो सैंडविच की वजह से, ठीक है, कितना वैल्यू ऐड हुआ? 1000 रुपए और 500 रुपए में 500। बहुत बढ़िया। और 1000 रुपया थोड़ी ना होगा, कितना होगा? 500 रुपये। और फाइनली कोमल का जो थिएटर था उसकी वजह से कितना वैल्यू एडिशन हुआ?
1200 कोमल इतना हाई चार्ज को करता है क्या? भैया 1200 1200 है क्या? माइनस कर रहा हम तो, ठीक है अच्छा ओके माइनस करने ये से 1000 होगा ना माइनस। हाँ गलत कर दिया। हाँ ओहो। ये कितना रुपया होगा इसमें यहाँ पे? 1000 12,000 वन 1000 ओहो एक निशा सही बोला था, हम गलत कर दिया फालतू। 1200 रुपया ना, ओके। अब अगर मैंने सारे वैल्यू एडिशंस को जोड़ दिए, ठीक है, सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ दिया, मतलब कि मोहित के केस में कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 300। फिर रिया के वजह से कितना हुआ? 200। फिर पलक के वजह से 500 और कोमल का 1200 सबको अगर मैंने जोड़ा, 1200 सॉरी पता नहीं यार बहुत गलती हो रही है। सब ओहो सैंडविच का नतीजा है। हाँ खाया ही नहीं ना इतने दिन से, तुम खिलाएगा ना, ठीक है। चलो बताओ कितना रुपया हुआ, फिर कितना हुआ? 2200 2200। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या सेम आ रहा है क्या भाई और बहनों? हाँ। ये वैल्यू हाँ और ये वैल्यू सेम आ रहा है क्या? यानी कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को नहीं लेकर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है फंडामेंटली, अपन लोग क्या कर सकते हैं, हर एक स्टेज में वैल्यू एडिशंस ले सकता है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये मोर प्रैक्टिकल है, ये आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप, राइट? इसीलिए ये मेथड का नाम क्या लिखा हुआ है? फाइनल मेथड लिखा हुआ है या वैल्यू एडेड मेथड लिखा हुआ है? वैल्यू एडेड। तो सर ये फायदा क्या है, ऐसा कुछ होता है क्या? पहला बात तो ये बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। नंबर 2, एक आपको एडिशनल नॉलेज दे क्या, किसी लोगों को आइडिया होगा यहाँ पे, तो अपना जो जीएसटी का मॉडल है ना, जीएसटी का और वैट का जो मॉडल था, वैट का वैल्यू एडेड टैक्स, सुना है आपने? ये सारे का सारा इसी मॉडल में था, इसी मॉडल के ऊपर है। जो जीएसटी का मॉडल है आपका, वो भी इसी मॉडल के ऊपर में है। गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि आप लोग को वो लोग ट्रेस करता रहे कि तुम भैया तुम कितना जीएसटी पे किया, तुमसे वो कितना में लिया, पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है पता है आपको? वो क्या बोल रहा है पता है आपको? अनंत अगर सोचो, अगर अनंत जो है 100 रुपए में कोई सामान लेके आता है, ठीक है, अनंत अगर कोई सामान जो है 100 रुपए में लेके आता है, जानना है किसी को तब तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताता हूँ, बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर अनंत जो है 100 रुपए में सामान लेके आता है, उस पे है 10% का जीएसटी, ठीक है, तो कितना रुपया हो गया? 10% का जीएसटी, 10 रुपया हो गया जीएसटी। हम मान लेते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी एक जगह है, ठीक है, मान ले एक बार के लिए, कोई लड़ाई तो नहीं करेगा ना, मान लेता है, ठीक है। कितना रुपया हुआ टोटल वैल्यू, कितना हुआ अनंत के लिए? अनंत कितना पे करेगा अपना सामान को खरीदने के लिए? 110 रुपया। उसमें से 100 रुपए का सामान है और 10 रुपया क्या पे किया उसने? जीएसटी पे किया। ये परचेज के वक्त हुआ अनंत का। अब अनंत उसको सेल करेगा, अनंत सेल किया उस शर्ट को 200 रुपया में, ठीक है, 200 रुपए में सेल किया, उसमें भी 10% का जीएसटी दे रहे हैं। कितना रुपया हुआ जीएसटी? 20 रुपया। 200 के ऊपर 10%, 20 रुपया होगा ना? हाँ नहीं होगा? थिएटर चला रहा कोमल, बताओ बताओ, 200 के ऊपर 10%, 200 इंटू 10/100 20। अनंत लिटरली ऐसे देखा, इधर जिसे 20 वाला कोमल, अनंत उधर देखा, कोमल लिटरली उसका राइट में ही है। और इतना फनी इंसिडेंट, जब वीडियो जब शेयर करेगा ना तब देख लो आप लोग, बड़ा फनी था वो वाला चीज, ठीक है। तो ये 200 बाइट कितना हो गया रुपया वाला, कितना हुआ? 180। भाई जीएसटी लगाने के बाद वैल्यू कम होता है आजकल। कौन सा थिएटर में कम आता है तो बताओ? अच्छा 220। अब अनंत देखो, गवर्नमेंट को ये पता है कि अनंत कहीं से सामान तो परचेज किया है, ठीक है, अनंत को ये पता है उसने कितना रुपया में सेल किया है, तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए उससे? गवर्नमेंट को, हाँ अनंत का बात कर रहे हैं, ठीक है, अनंत क्या बोले? अनंत कितना रुपया चाहिए टैक्स उसको? गवर्नमेंट कितना टैक्स चाहिए अनंत से? 20 20 रुपया। अनंत को बोला भैया, गवर्नमेंट बोलता है
चलो चलो आनंद 20 रुपया टैक्स दो। आनंद बोलता है भैया सर हम आपको 20 रुपया टैक्स देने के लिए रेडी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऑलरेडी ना अपना परचेज के वक्त में 10 रुपया का टैक्स ऑलरेडी दे दिया वो शर्मा जी के लड़के को, ठीक है। तो बोला अच्छा तुमने दिया है, तो इधर में माइनस क्या करेगा अपन 10, तो अपन ने परचेज के वक्त में टैक्स दिया था, तो नेट में आनंद को कितना रुपया टैक्स देना है 10 रुपया। और ये जो इंसान जो ये 10 रुपया चार्ज किया है ना, जिससे अनंत ने सामान खरीदा है, ठीक है, उसने भी इस गवर्नमेंट को क्या कर दिया होगा, टैक्स 10 रुपया दिया होगा, ठीक है। 10 रुपया इसने टैक्स दिया, 10 रुपया किसने दिया, अनंत ने टैक्स दिया, टोटल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल गया अल्टीमेटली 20 रुपीज मिल गया। तो बोलता भैया जो आपका जो फाइनल वैल्यू है ना, उसमें जो आपका टैक्स बन रहा है, उसमें से जो टैक्स आपने परचेज में पे किया था ना, उसको मेरे को एज एन इनपुट माइनस कर लो मेरे से। तो क्या आपको पता है ऊपर का चीज भी वही किया अपन ने, ये अपन फाइनल वैल्यू में बेच रहे हैं 500, उसमें से जो पहले का वैल्यू जिसमें अपन सामान खरीदा है उसको माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू एडिशन है वही अपन लिया क्या इसमें, मेरे को बताओ। प्रूफ करें इसको, दोनों मेथड सेम है, प्रूफ करें इसको, प्रूफ करें। हाँ जी भैया इसमें क्या बोलता हम लोग 200 का 10% तो 20 रुपीज ही होता है, तो फिर 20 रुपीज क्यों नहीं दिया टैक्स? क्या 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 या 200 हम लोग जो सेल किया 200 रुपीज में, हाँ। तो फिर उसका 10% तो 20 रुपीज ही होता है ना, हाँ तो 20 रुपीज हम लोग क्यों नहीं दिया? हाँ 20 रुपीज देना था अनंत को, 20 रुपीज अनंत को टैक्स देना था, बट अनंत ये बोला कि सर ये 20 रुपीज देना है आपको, बट उसके पहले मैंने 10 रुपया जो है पहले दे दिया था। जैसे हम है, अनंत है और सोचो प्रियल है बैठा हुआ, ठीक है। अच्छा वो सेम गुड्स के लिए टैक्स पहले दे चुका है। बराबर 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 बराबर, ठीक है, वो दे चुका है ऑलरेडी, परचेज में दे चुका है ऑलरेडी। अभी प्रूफ कर, देखो प्रूफ करता है आपको। आपके ऊपर वाला में क्या पढ़ा अपन ने, वैल्यू एडिशन पढ़ा था ना अपन ने, वैल्यू एडिशन पढ़ा था ना, बराबर। मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ कि अनंत ने इसमें वैल्यू एडिशन कितना किया, मुझे बताओ कितना वैल्यू ऐड किया अनंत ने इस सामान पे, कितना वैल्यू ऐड किया, कितना वैल्यू ऐड किया 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया, ठीक है, 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया। और टैक्स कितना है, टैक्स कितना है 10%, तो कितना रुपया पे करना है अनंत को 10 रुपया। अनंत पे कितना कर रहा है 10 रुपए, समझ में आ रहा है आपको? हमको 20 देना ही पड़ेगा ना, मतलब कि डायरेक्ट हम मतलब ऐसे स्टार्ट 20 रुपया दिखा के मैं कभी और दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आज 1 तारीख है, तो दिन बाद भी दिखा दूंगा आपको खोल के, ठीक है, पोर्टल खोल के दिखा दूंगा आपको। उसमें रहता है कितना वैल्यू आपको पे करना है, 20 रुपया दिखाएगा, उसमें से माइनस करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। माइनस क्या होगा, जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, यानी कि अनंत विल ओनली पे जीएसटी ऑन द अमाउंट जो उसने वैल्यू एडिशन किया। समझ में आया? बस तरीका क्या है कि माइनस करके अपन निकालता नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है ये सब हेडेक हम नहीं लेने वाला है, सारा हेडेक तुम लो, ठीक है। सेल पे कितना टैक्स बन रहा है आप निकालो, और परचेज में आपने कितना टैक्स ऑलरेडी दे दिया है वो भी आप निकालो, माइनस करके जो टैक्स मेरा बनता है गवर्नमेंट को मिलने का उतना हमको दे दो। समझ में आया? क्योंकि पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस काउंटिंग है 10 साल से, और रुका एकदम नहीं है लोग बाग पॉपुलेशन को बढ़ाने में, ठीक है। इसलिए बहुत पॉपुलेशन हो जाता है भाई, इतना पॉसिबल नहीं है कंट्रोल करना। जीएसटी का बात कर रहा, पॉपुलेशन का बात नहीं कर रहा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू शुड नो। रेस्ट व्हाट आई विल डू, आई विल प्लान आउट फॉर यू ऑल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक क्लास में मैं आप लोग डायरेक्टली वो पोर्टल में अंदर जाके दिखाऊंगा, बिकॉज कोई भी क्लाइंट का डेटा सेंसिटिव डेटा हम दिखा नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। दैट विल बी अनएथिकल फॉर माय साइड, तो आई विल शो यू डायरेक्टली पोर्टल में अंदर जाके जो जिसमें वैल्यू डलता है डायरेक्ट, ठीक है, वहां जाके आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली कैसे चलता है सिस्टम, ठीक है। चलेगा? चलेगा। ओके। वैल्यू एडेड मेथड समझ में आया क्या बच्चा लोग? मेरे को बताओ ना प्लीज। प्लीज हाँ भैया। पलक खुशी नहीं है क्या बात है? हाँ भैया। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड, मतलब कि देश पे जितना वैल्यू एडिशंस आया है उन सबको अगर मैंने जोड़ दिया, देश में जितना भी वैल्यू एडिशंस आया है उन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को क्या मिल जाएगा? देश का, देश में कितना, देश का जीडीपी मिल जाएगा। और जीडीपी से क्या हम नेशनल इनकम तक पहुंच सकता है क्या पंकज? हाँ भैया पहुंच सकता है। ये तरीका ठीक लगा आप लोग को करने का? बताओ मेरे को,
ठीक है, अब इसी को हम ना प्यारे प्यारे तरीकों से आपके लिए फॉर्मूला बुना बुना के देंगे आपको। बनाए फॉर्मूला, बनाए एक बार के लिए, दिमाग क्लियर है एकदम पूरा प्रॉपर्ली। बस बेस बिल्डिंग में वक्त दो, हड़बड़ी नहीं करना एकदम, बेस बिल्डिंग में अपने आप को वक्त दो, एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को सम्स करने में, मेरी गारंटी। करे बताओ मेरे को दिशा, चले चलो आओ, क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे किया अपन ने, ठीक है। तो वैल्यू एडेड अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, वैल्यू एडेड अगर मेरे को निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू एडेड, ठीक है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलो तो रिया का केस में अगर है तो ब्रेड का वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझ में आ रहा है आपका, यानी कि मेन जो सामान आपने बेचा उसका वैल्यू, ठीक है। बट सर फिर आप पलक हमको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता आजकल, क्या बोलेगा, किसी को आजकल इंटरेस्ट नहीं रहा, बता रहा तुमको, समझ रहा है ना तुम बात को, ठीक है। कोई ये नहीं पूछा हमको कि अगर भैया सेल का वैल्यू ही था इसमें तो सेल से डाल देता डायरेक्ट, फैंसी वर्ड्स क्यों दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल के, है ना। ब्रेड जो है वो फर्दर रिया बेचता ही है ना, तो बेचने का वैल्यू बोल देता। वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल के इतना स्टाइल क्या मार रहा है, ये दिखा रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स आता है, अरे नहीं सच्ची में ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में बहुत कुछ चीज है, क्योंकि सारा सामान नहीं बिकता है। सारा सामान बिकता है क्या पंकज, जो भी सामान मंगवाता है दुकान में सारा बिक जाता है क्या, नहीं बिकता है, कुछ क्या रहता है, कुछ क्या रहता है, बच जाता है, बचने को क्या बोलता है, इंजन स्टॉक होना, वेरी गुड, अनसोल्ड, अनसोल्ड बोल दो, और अपने लैंग्वेज में क्या बोलता है उसको, स्टॉक, डेड स्टॉक, कुछ स्टॉक रह जाता है, डेड स्टॉक है, हर चीज को डेड स्टॉक क्यों कर देगा भाई पंकज, ये तो बिजनेस बंद करवाएगा भाई, ठीक है। अरे स्टॉक भाई आज नहीं बिका तो अपन बाद में बेचेगा उसको, आज सेल नहीं हुआ बाद में बेचेगा उसको, बराबर है ना। और ये जो नेशनल इनकम है ना हर साल कैलकुलेट करता है अपन, हर साल, तो जो इस साल बेचा हो तो ठीक है, इजी फिगर, साथ में इस साल जो स्टॉक आपने निकाला, ठीक है, इस साल जो आपने स्टॉक निकाला, स्टॉक बनाया मतलब बेसिकली, उसको भी अपन वैल्यू लेगा ही नहीं लेगा उसका, बताओ मेरे को, है ना। हाँ सही है ना, और समझ आएगा, आराम से सुनो, आराम से सुनो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये चलो ठीक है, क्लास के बाद बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। माइनस क्या करना है अपने को, माइनस क्या करना है, इसमें अपन ने कुछ माइनस क्या देखा, देखो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन लोगों को टर्म्स पता है, माय गॉड, मतलब जो परचेज अपन किया, ठीक है। ऐसे तो नहीं टेस्ट दे दिया था क्या अभी, हाँ हाँ, अभी जो तुम बात कर रहे हो वो एक्सप्रेशन, हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, ठीक है, आज हम नहीं कर रहे, अब हमको मत बोलो, चालो बुद्धि, हमको ना हाँ। केस पकड़ के पकड़ पता है, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या, कंजम्पशन, ये कुछ नहीं है सर, परचेजेस वगैरह ये सब है, ठीक है, समझ में आया क्या यहाँ तक। तो वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, कोई नहीं बताता यार, नहीं पता। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, वैल्यू एडेड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये हर एक एलिमेंट की दो दो ब्रांचेस होंगे, ठीक है। भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब पहले वाला का वैल्यू, फर्स्ट का, हाँ, ये जो और जैसे रिया बेचा है 500 रुपया में, तो ये हो गया 500 रुपया हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, अगर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखो यहाँ पर लिंक करो, देखो चीजों को, ये देखो, ये जो 500 रुपए में रिया ब्रेड बेच रहा है ना, ये जो 500 रुपए में रिया ब्रेड बेच रहा है ना, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, समझ में आ रहा है, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये 300 रुपया दिख रहा है आपको, 300 रुपया, ये 300 रुपया जो है वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तभी तो अपने को वैल्यू एडेड मिलता है ना, जो सामान में अपन बेचा और जिस सामान में अपन परचेज किया, सही बोला, सही पकड़े हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी को दिक्कत हो जाए तो बताना मेरे को अभी, ठीक है। हम सिर्फ डांटेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बताओ आगे करे, हाँ जी मैडम बोलिए, अभी तो बताया वापस से, वैल्यू एडेड निकालना है, देश में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो निकालना है तुमको। जैसे ऊपर वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया, व्हीट से ब्रेड वाला, हाँ, तो अगर मेरे को देखना है कि रिया ने कितना वैल्यू एडिशन किया तो हम कैसे निकालेगा, 500 रुपया में उसने ब्रेड बेचा
फाइनल वैल्यू हो गया वो। रिया का फाइनल वैल्यू कितना है? 500 रुपया। ठीक है, उसको क्या बोलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस उस पे कितना मैं मोहित से सामान खरीदा? 300 तो वैल्यू एडिशन कितना किया उसने? 200 रुपया। तो वो कैसे निकाला? 500 रुपया में बेचा, 300 रुपया में मोहित से खरीदा, 500 रुपया हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट और 300 रुपया क्या हो गया पंकज? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई शंका? बताओ। पलक, अंकित, हर्षिता, निष्का, शुभांगी, दिव्यांशी, ट्विंकल, अंतिका, आयुषी, मुस्कान, बताओ मेरे को। मेधांश, अद्वैत स्क्रीन में दिख रहा है हमको। अभिष, पंसारी जी के बेटे। ये सब नोट करने के भी। अरे रुको ना, नोट करना है। क्लास 6 वाला जो हरकत है चेंज ही नहीं होता है लोग का। भैया मेंटली तो क्लास 6 में ही है। वो तो सही है। TMI बेसिकली बस 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 ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे। बताओ दिव्यांशी सही है? किसी को डाउट यहाँ पे तो बताओ। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीज आ सकता है? ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीज आ सकता है? नोट्स की तरफ चले हम लोग, थोड़ा सा हल्का सा नोट्स की तरफ से बता दूं आपको मैं, या अपने आप बनाओ? यहाँ पे बनाओ, आपके सामने बोलो, जैसे आप लोग बोलोगे। अरे कहाँ आ गया? हाँ ये रहा। चलो, ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या? ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ भैया। यहाँ तक अपन ने पढ़ा है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट? माइनस व्हाट? माइनस व्हाट? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हो सकता है मेनली जो सामान अपन, देखो अगर अपन कोई भी सामान बनाता है, ठीक है, रिया ने क्या बनाया? ब्रेड। रिया ने बनाया ब्रेड। रिया ने बनाया ब्रेड। उस ब्रेड का दो चीज हो सकता है, उस ब्रेड का दो चीज हो सकता है आपका, ठीक है, एक्चुअली तीन चीज हो सकता है, ठीक है, मैं तीसरा भी बताऊंगा, बट आपके दिमाग में चीजों को फीड करने के लिए मैं आपके लिए दो चीज रख रहा हूँ, चलेगा? फिर तीसरा ऐड करवा दूंगा इसमें, चलेगा? ठीक है, दो चीज हो सकता है। रिया या तो सामान को बेच दिया, आपके शॉप में अगर कोई सामान आता है और अगर आपको बेचना है तो दो चीज हो सकता है ना, या तो आप उस सामान को बेच दिया, सेल्स, बोलो सेल्स, या फिर आपके पास में रह गया स्टॉक। बोलो सही बात बोला है नहीं बोला? हर दुकान में होता है ये चीज, सामान आया बेचने के लिए, अपने कुछ सामान बिक गया और कुछ सामान क्या रह गया? स्टॉक में रह गया। नेशनल इनकम या फिर जीडीपी जो है, क्या अपन हर साल कैलकुलेट करता है नहीं करता? मेरे को बताओ। तो मेरे को बताओ, स्टॉक चाहिए जो है, स्टॉक जो मेरे को चाहिए वो अभी तक जितना लाइफ में स्टॉक है उतना चाहिए, या करंट ईयर का स्टॉक चाहिए खाली? करंट ईयर का चाहिए ना? सही बात बोला ना? सही बात बोला है? अग्री कर रहे हो आप लोग? एक तो भैया अगर मेरे पास सामान आया है तो कितना सामान बिका फर्स्ट, और नंबर टू क्या, करंट ईयर का स्टॉक कितना बचा है। उन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा? हाँ भैया। एग्री कर रहा है सबका सब? देखो डाउट है अभी का भी पूछना, अभी का भी पूछना, बताओ। एक बार वापस समझा दीजिए ना। हाँ बता रहा, बोलो 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 बोलो, पहले डाउट बताओ। अरे हिंदी में बोलो। हम बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस स्टॉक। हाँ हाँ, वो देखो ना नीचे बनाया ना, ये क्या बोलते हैं इसको, एरो बनाया हुआ ना आपका, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। अगर आप जैसे रिया के पास में कुछ भी सामान आया, ठीक है, तो रिया दो चीज कर सकता है। दो चीज क्या करेगा वो? या तो सामान को बेचेगा, ठीक है, जो भी उसको सामान मिला, जो भी उसने सामान बनाया, ठीक है, रिया ने जैसे ब्रेड बनाया, ठीक है, कुछ ब्रेड जो है वो बेच देगी, वो सेल्स, ठीक है, और कुछ उसका ब्रेड जो है वो स्टॉक में रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे बताओ। रहेगा। बट वो दोनों जो है, जब अपन जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है, तो जो सामान उसने बेच दिया हो या तो स्टॉक में रह गया हो, दोनों isn't it a part of the GDP or not? Tell me. दोनों है ना? हाँ, सामान तो दोनों में बना है। जीडीपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना। ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि देश में इतना सामान बिका है,
वो थोड़ी ना बताया है। क्या बोला है इसमें, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, और रिया ने कितना सामान जो बनाया है उसमें से उसने दो चीज किया होगा, या तो उस सामान को उसने बेच दिया, या तो उसके पास में एज अ स्टॉक बच रह गई। गया। बोलो बात सही है क्या यहाँ तक, हाँ क्लियर है दिमाग में? यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, इट हैज टू पार्ट्स, one is what sales and the other is what stock, other is stock, ठीक है, stock. But since GDP या फिर नेशनल इनकम हम लोग हर साल कैलकुलेट करता है, हर साल, एवरी ईयर वी कैलकुलेट। जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा, अब आप लोग को पता होगा, मतलब न्यूज़पेपर में आया ना कल, इंडिया का जीडीपी जो है 7.3% गिरा है, इट प्लंज्ड टू इट्स ऑल टाइम लो। अब आप लोग को पता है इसका मतलब क्या है, राइट? अगर किसी ने पढ़ा था तो न्यूज़पेपर, और नहीं पढ़ा हाँ तो भैया, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो इंस्टाग्राम सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, इंस्टाग्राम में भी पढ़ती है बेचारी लड़की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। भैया इसको ज्ञान जानते हैं, वहां से ले लेते हैं, क्या बस कर बस रहे हैं? बस रुको, बहुत इंटेंस डिस्कशन, रुको, बाद में लड़ाई कर लेना आप लोग आराम से, मारा पीटी कर लेना, ऊंचा नीची कर लेना, रुको बड़े मुझे समझाने दो पहले, ठीक है। अब देश का करंट स्टॉक निकालना है आपको, करंट स्टॉक, ठीक है, क्योंकि हर साल अपन स्टॉक निकालता है। मेरे को ये निकालना है कि भैया इस साल रिया ने कितना सेल किया, निकल जाएगा, टोटल सेल्स पूरे साल का निकल जाएगा, इजी है। और दूसरा, इस साल रिया ने कितना सामान प्रोड्यूस किया, ठीक है। चलो, सेल्स तो निकालना इजी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। निकालना डिफिकल्ट क्या चीज है, इस साल कितना स्टॉक प्रोड्यूस किया, राइट? ठीक है, मैं बोलता हूं कि रिया के पास में, जब आपको पता है जैसे सब कुछ बिजनेस वगैरह हो गया, अब जीडीपी निकालना है अपने को, ठीक है, रिया को जीडीपी वगैरह निकालना है। सेल्स तो चलो ठीक है, उसने जितना बेचा उसने बेचा, ठीक है, कोई बात, वो तो इजी है, सबका चालान देख लेगा अपन, ठीक है। अब रिया जो है, जैसे पंकज लोग क्या करता होगा, जो लोग बिजनेस करता है आप लोग बताओ उनको, करता है नहीं करता है बिजनेस? जब एक क्लोजिंग रखता है अपन, हमेशा क्लोजिंग के हिसाब से अपन पूरा स्टॉक गिनता है अपना, गिनता है या नहीं गिनता, मेरे को बताओ, है ना? हाँ भैया, सारा स्टॉक गिनता है, कितना तुम्हारे पास मेडिसिन है, क्या नहीं है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास अगर मोटर पार्ट्स है तो कितना पार्ट्स है, सीमेंट वगैरह तो कितना बैग है, सब चेक करता है अपन, ठीक है। और स्टॉक में निकला, क्लोजिंग स्टॉक में निकला रिया के पास में है, तो जो 5 लाख रुपए का स्टॉक है, सब कुछ मिला के पूरे साल में, अभी सब स्टॉक गिना, कितना रुपए का स्टॉक निकला, क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू का निकला, 5 लाख रुपए। बट मुझे बताओ, इस 5 लाख में से क्या पिछले साल का स्टॉक भी हो सकता है इंक्लूडेड? हाँ हाँ भैया। थैंक यू फॉर द रिएक्शन। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पिछले साल का स्टॉक था उसको माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। करंट ईयर का स्टॉक निकालना है, करंट ईयर का स्टॉक निकालना है, तो जो इस साल है ना, तो 2 लाख रुपए का स्टॉक अपन पहले से था अपने पास में, तो करंट ईयर का स्टॉक कितना है, करंट ईयर कितना है? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, फॉर जब बिजनेस जो लोग करता है आप लोग बताओ ना, एक खाता में आप लोग लिखता है ना ओपनिंग स्टॉक, लिखता है ना अपन खाता में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपया, फिर अपन सारा बोलता है कि चलो चलो देखो कितना स्टॉक है, सारा स्टॉक निकल के आता है 5 लाख रुपए का। तो अपन करंट ईयर में कितना स्टॉक प्रोड्यूस किया, अरे पंकज कितना प्रोड्यूस किया अपन ने, कितना प्रोड्यूस किया? 3 लाख। 3 लाख रुपए का स्टॉक प्रोड्यूस किया, ठीक है। हम एक आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट आप लोग से, ठीक है, हो सके देखो मेरा अभी क्लासेस ये वाला भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस वाला बात नहीं है, बट अगर आप लोग को नेशनल इनकम सच में अच्छे से समझना है तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर तबियत खराब है, तभी आप लोग क्लास मिस करो। अदरवाइज क्या है, लाइव का है जो लाइव अभी कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छा क्लैरिटी होगा। रिकॉर्डेड में थोड़ा थोड़ा डाउट्स आएगा, सिर्फ इस पार्ट में बोलता हूँ, इसलिए मैं इस वाला पार्ट का रिकॉर्डेड भी नहीं भेजाऊंगा। अगर किसी को देखा होगा आपने तो, किसी को नहीं भेजा अभी तक ये वाला पार्ट का, नया लोगों को भी नहीं भेजा मैंने इस पार्ट को, ठीक है, जानबूझ के नहीं भेजता हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि आई नो दैट फैक्ट कि थोड़ा सा चाहिए होता है इसमें अटेंशन, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया यहाँ तक? मुझे बताओ, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, नहीं भैया। नहीं है। ये देखो, ये देखो, सेल्स सेकंड स्टेप में देखा अपन, ठीक है, एकदम नीचे नहीं देखेगा, ऊपर देखना खाली। तरीका क्या था वैल्यू एडेड निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीज क्या क्या है, सेल्स और स्टॉक। सेल्स में क्या दो टाइप का सेल्स हो सकता है, रिया जो है इंडिया में भी सामान बेच सकता है, रिया जो है सामान बाहर भी बेच सकता है, पॉसिबल। वापस से दो चीज आ गया, देखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के नीचे कितना आइटम, कितना चीज था, कितना था, 2, फिर सेल्स के वापस कितना है, 2 क्या क्या है,
डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालता है अपन? दो चीजों से, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को क्या करना पड़ता है अपने को? माइनस सही है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ तक? बताओ मेरे को। नहीं भैया नहीं इजी भैया लग रहा है यहाँ तक? हम्म ठीक है, वापस से मेरे को बताओ। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू टू थिंग्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट? Intermediate Intermediate value of output had two things. Value of output has two things. सेल्स Sales में वापस दो चीज, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स domestic sales और exports. और चेंज इन स्टॉक निकालने का भी दो डोमेस्टिक तरीका सेल्स है, एक्सपोर्ट्स क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेट है यहाँ तक? कराए हल्का सा आगे और हाँ भैया देखो। अब ये हो गया बेचने वाला पार्ट, जो रिया को सामान बेचना था फर्दर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक या फिर इन द फॉर्म ऑफ सेल आ गया। अब जहां से खरीदा, ठीक है, वो लेना है अपने को, ठीक है, राइट। अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, उसके भी दो पार्ट्स है, उसके भी दो पार्ट्स। रिया या तो लोकल लेवल पे खरीद सकती है सामान, और या तो बाहर से सामान मंगवा सकता है, नहीं मंगवा सकता, मेरे को बताओ। मंगवा सकता है, ठीक है। तो एक आया आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन। सर ये परचेज क्यों लिखा है? 2 मिनट रुको, बता रहा हूँ, रुको 2 मिनट रुको, बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक क्या होता है, इंपोर्ट्स, बराबर। यानी कि सर रिया जो सामान नहीं खरीद रहा है, ये देखो यहाँ पे जो 300 रुपए का सामान खरीदा था रिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला ब्लू वाला जो मार्क किया हुआ है, इसका 2 सोर्स हो सकता है खरीदने का। रिया चाहे तो लोकल लेवल पे सामान खरीद सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेस्टिक कंजम्पशन। एंड वो बाहर से भी सामान मंगवा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, imports. ठीक है, बात सही है क्या? बताओ मेरे को। हाँ भैया। ठीक है, हाँ ये भैया जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना, इंपोर्ट्स का काम खत्म हो गया, इंपोर्ट्स में और कुछ नहीं है, ठीक है, इंपोर्ट्स में और कुछ नहीं है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, यानी कि जो 300 रुपया है ना, ये वाला 300 रुपया, इसमें दो चीज इंक्लूड हो सकता है, इसमें दो चीज इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। दो क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो तो, परचेजेस और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा, परचेज तो क्लियर है, परचेज तो क्लियर है, क्योंकि मोहित किसने, रिया ने किससे परचेज किया था, रिया ने कितना, हाँ जी, एक सेकंड रुको बता रहा, ठीक है। कितना में परचेज, रिया ने किससे परचेज किया था, मोहित से परचेज किया था। कितना रुपए में परचेज किया, 300 रुपए में परचेज किया। तो रिया का काम तो परचेज में ही हो गया, ठीक है, परचेज से हो गया, चाहे वो मोहित से परचेज करो या तो इंडिया के बाहर से परचेज करो, बात सही है, ठीक है ना। बट या एक्सपेंसेस क्यों लिख दिया, एक्सपेंसेस क्यों लिखा है, सुनो। ये मोहित जो है, ये जो मोहित है, ये जो 300 रुपए का सामान बेचने के लिए कुछ सामान मंगवाया होगा, ठीक है, इसमें जरूरी है कि 300 रुपए का सामान ही मंगवाया होगा, जरूरी है क्या? इसने क्या पता जो खेती वगैरह किया, इसने जो बीट उगाया उस पर खेती वगैरह किया, ठीक है, सीड्स वगैरह यूज किया, पानी वगैरह यूज किया, खुद भी मेहनत किया, वो सारा मेहनत का पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मोहित को, बताओ मेरे को। जो भी प्रोडक्शन में काम आया, जो भी मेहनत आपने किया प्रोडक्शन में, उस सबका वैल्यू इंक्लूड होता है या नहीं होता, मेरे को बताओ। होता है। ये थिएटर में जो सामान बेच रहा है, थिएटर में जो 2200 रुपए का सामान बेच रहा है, इसमें मुझे बताओ 1000 रुपए का जो अपन सामान खरीद रहा है, मुझे बताओ 1000 रुपए कभी कभी सैंडविच का दाम होता है क्या? बताओ। नहीं होता है। पर तुम अलग किया, अपना स्पेशलिटी डाला, अपना एफर्ट्स डाला, ठीक है, उसको लाने का थोड़ा खर्चा, अपना जगह से थिएटर बिछवाने का खर्चा, ये सारा का सारा जो है क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहे। तो सिर्फ आना चाहिए या सारे खर्चे एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस? बताओ मेरे को। इस 300 रुपया में जो रिया ने परचेज किया सामान को, इस 300 रुपया में वीट ही था, ये जितना भी एफर्ट्स मोहित ने डाला वो सारा का सारा इस 300 रुपया में इंक्लूडेड है, मेरे को बताओ। सारा का सारा बट वही खर्चा। अब मोहित बोलता है सर मैं ना मेरा बर्थडे आया था बीच में, जब मैं खेती कर रहा था बीच में पार्टी, मेरा बर्थडे आया था, मैं बर्थडे में पिज्जा खाया था, तो पिज्जा का कॉस्ट भी इसमें डाले क्या? वो डाल सकते हैं क्या अपन इसमें? नहीं मोहित, वही खर्चा आएगा जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वीट तुम उगाया उस प्रोसेस में जितना भी खर्चा किया वो सारे खर्चे आएंगे, इंक्लूडिंग जो रॉ मटेरियल जो तुमने परचेज किया। यानी कि जब भी अपन कंजम्पशन का बात करता है, खर्चा का बात करते हैं, 300 रुपया में
जो वीट है वो भी इंक्लूडेड है, प्लस जो भी खर्चा मोहित ने किया रिया को सामान देने में, वहां तक का सारा खर्चा जो है इसमें इंक्लूडेड होगा। समझ में आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हैज टू थिंग्स, क्या क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड व्हाट, इंपोर्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज टू थिंग्स, एक हो गया आपका परचेज, प्लस क्या है, प्लस क्या है, एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, Which Those form part of the expenses- production very good, process. these are a part of the, they are a part of the production process. ठीक है, ये सब क्वेश्चन में अलग से थोड़ी ना दिया हो रहा है। हाँ क्वेश्चन कराएंगे सर, अभी तो क्या ना, आज तो इंट्रोडक्टरी है, अरे करवा देंगे तो क्या टेंशन देते हैं, ठीक है करवा देंगे तो अभी खाली अरे नहीं दिया, मतलब अलग से दिया हुआ रहेगा क्या? मतलब सेवा में इतना नहीं पूछता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इंटेंस लेवल पे नहीं पूछता क्यों है, डायरेक्ट परचेज ही दे देगा शायद। ना उतना भी इजी नहीं पूछता है, ऐसा हवा तो नहीं पाया भाई, ठीक है तो बीच का रखो, ऐसे तो नहीं लगे गाया भी कर दिया एक तो, पूछता है बट ऐसे पूरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन हम सीबीएसई वालों को कराएगा, उतना लेवल जो टफ जो क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, लॉजिकल है बस, वो क्वेश्चन उतना लेवल तक कभी कभी नहीं पूछता आप लोग को। और सेवा के लिए थियोरी भी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे पूछता है एक्सप्लेन वैलिडेट मेथड। ठीक है, सीबीएसई वालों जो दुखी हो रहा है आप लोग कि आप लोग ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है, खुशी हो, इतना याद करना पड़ता है लोगों को, इतना लिखना पड़ता है लोगों को। ठीक है, चलो मेरे को बताओ, वैल्यू एडिट में दो पार्ट्स था, क्या क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीज, सेल्स और Change in stock. ठीक है, सेल्स में दो चीज, Domestic Domestic sales sales domestic sales और एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक का दो चीज, closing stock minus opening stock. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वापस दो चीज, Domestic consumption imports. और डोमेस्टिक कंजम्पशन में वापस दो चीज। Purchases and expenses. तो आपने समझ गया जब बना रहा है उस लिस्ट को कैसे बनाना है, आपको ब्रांच आउट कैसे करना समझ में आ रहा है, मतलब कि यह जैसे बनाया है आप लोग इस तरीके से, जैसे मैंने बनाया ना यहाँ पे ये वाला पार्ट को, इसको आप लोग फिलअप करेगा अपने आप, ठीक है, बना के, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब आप लोग ब्रांच आउट करेगा इसको, ठीक है, अपने लैंग्वेज पे, ठीक है, ब्रांच आउट करेगा, जैसे इसमें कुछ आया यहाँ पे इसका दो पार्ट, यहाँ पे आया कुछ इसका दो पार्ट, यहाँ पे आया इसका दो पार्ट, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ, कूल, तो ये यहाँ तक दिमाग में सेट हो जाएगा आराम से पूरा। अब मेरे को बताओ डाउट्स। डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब कि पंकज कुछ भी खर्चा तुमने किया ना वो सामान को लाने, ये जो 300 रुपए का सामान दिखा तुमको, 300 रुपए जो तुम किया है, ये 300 रुपए जो सामान दिया है 300 रुपए का, अब इस 300 रुपए में परचेज भी हो सकता है, कुछ मोहित का जैसे लाने का खर्चा भी हो सकता है ना, ठीक है, जो भी उसका खर्चा हुआ है टू फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ दिस, जो ये सामान 300 रुपए में बेचा है ना तुमको मोहित, वो सारा का सारा वैल्यू को अगर अपन इंक्लूड करें तो इसको बोलेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि सामान अपन लोकल लेवल पे भी परचेज कर सकता है, मोहित से भी परचेज कर सकता है रिया, या फिर बाहर से भी परचेज कर सकता है। बाहर से अगर अपन सामान, जैसे एग्जांपल अगर अपन सेल जो है नॉर्मल लेवल पे कर सकता है और एक्सपोर्ट्स भी कर सकता है, सिमिलरली अगर अपन परचेज कर रहे हैं सामान को तो अपन लोकल लेवल पे भी परचेज कर सकता है और बाहर से भी परचेज कर सकता है, सिंपल। एक्सपेंसेस का एग्जांपल जैसे बोला ना मैंने, जैसे एग्जांपल अगर जो कोई मशीनरी तुमने परचेज किया, सॉरी मशीनरी नहीं, मशीनरी तो तुम्हारा बड़ा कैपिटल वो हो गया, तो जो एग्जांपल जैसे तुमने कोई लोगों को हायर किया, ठीक है, डिजाइन मैनेजमेंट के लिए, डिजाइन के लिए कोई पर्सन को हायर किया, उसको सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी क्यों दे रहा है तुम, खाली वो उस प्रोडक्ट के पर्पस के लिए कि वो सामान अच्छे से बनाए, ठीक है, उसको बोलेगा हम लोग एक्सपेंसेस। एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, दो अकाउंट था, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट था, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। लेबर एक्सपेंसेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? लेबर ट्रेडिंग क्यों आता है ट्रेडिंग में, बिकॉज वो प्रोडक्शन प्रोसेस का एकदम रिलेटेड है, राइट। लेबर जो है वो काम प्रोडक्शन में काम आता है बोल के उसको ट्रेडिंग में डालता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हो सकता है कि जो फैक्ट्री में खर्चा बिजली आया है उसका भी खर्चा आ गया, आपने ऑफिस बनाया हुआ है उसका भी खर्चा है, जरूरी है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए वो आता है। बट अगर मैं आपको बोलूं, बता रहा हूं एक सेकंड को, अगर मैं आपको बोलूं एक और एग्जांपल था ना एक्सपेंसेस का, क्या नाम था उसका, अरे नाम दिमाग से निकल गया मेरा, इलेक्ट्रिसिटी का एक और नाम क्या था, किसी को याद है क्या? पावर चार्जेस क्या है?
किस में आता है, ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में वो क्यों डाला हुआ, क्यों रहता है जनरली? अपना मशीनरी वगैरह को खर्चा करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो कि प्रोडक्शन में काम आ रहा है, वो सारा इसमें आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगा। ओ भागवत लाक्षी दे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोनों चीज आता है, ठीक है? डोमेस्टिक कंजम्पशन भी आता है और इंपोर्ट्स भी आता है, दोनों को इंक्लूड करने से इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है? और डोमेस्टिक कंजम्पशन अलग है, तुम्हारा इंपोर्ट्स अलग है। बस क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका दो सब पार्ट्स है, बस यही है। कौन पूछा नहीं पता हमको, निष्का? अच्छा, व्हीट लाने पे एक्सपेंसेस जो होगा वो ब्रेड का डोमेस्टिक कंजम्पशन में क्यों ऐड होगा? अरे क्योंकि भैया ब्रेड का डोमेस्टिक कंजम्पशन में नहीं लेके आ रहा है, जो ब्रेड को बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, तुम जो परचेज किया है सामान को, व्हीट से तो तुम ब्रेड बनाएगा ना, तो जो हमारा व्हीट का जो कॉस्ट है वो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब व्हीट में जो भी खर्चा आया है, व्हीट को लाने का कॉस्ट, जो भी मोहित का खर्चा हुआ है व्हीट को बनाने का कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ मोहित उसमें इंक्लूड कर देगा 300 रुपए में। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोहित बोला कि एक सुनो, मेरा ना फैक्ट्री में रखा हुआ है व्हीट, ठीक है, मेरा फैक्ट्री में रखा हुआ है, आपको अपने वहां से लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोहित का फैक्ट्री है सोचो जागी रोड में, और आपका फैक्ट्री है गुवाहाटी में, ठीक है, तो व्हीट का कॉस्ट है 250 रुपया। व्हीट का कॉस्ट कितना बोला मोहित ने? 250, 250 रुपीज बोला, और वहां से लाने का कॉस्ट है 50 रुपया। तो आपको टोटल कॉस्ट कितना लिखेगा आप लोग? 250 प्लस 50। समझ रहे हो आप लोग बात को? इसीलिए परचेज कॉस्ट कितना है मोहित से? परचेज कॉस्ट कितना है? 250, और वहां से लाने का जो खर्चा, क्योंकि ये भी तो प्रोडक्शन प्रोसेस का काम ही है ना आपका, उसी की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो खर्चा आपने किया, क्या ये आपको इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे को बताओ। करना चाहिए। ये 50 रुपए को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है, वो एक्सपेंसेस बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ओ बहुत जो ভাগৰ লাগছি, आज बहुत কথা পাতিছো, 1 hour 15 minutes কন্টিনিউয়াস কথা পাতিছো, ঠিক আছে? ভাল লাগছে আৰু পঢ়াই পিনে ভাল লাগছে, আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা ভাল লাগছে? ভাল লাগিছে আপোনাৰ? ओ एक ही बढ़ाता है, ठीक है। तो अच्छा लगा आप लोगों को करके, समझ में आया? विल नॉट स्ट्रेस फर्दर, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग यहाँ तक ही रखो, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर पाए इस पार्ट को। चलेगा? इज द स्पीड फाइन? कूल? ओके भैया। चलो। ओए बाबा, ठीक है।